हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। तो करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रुप थ्योरी के बारे में। इसका इंट्रो मैं करा देता हूँ आपको कि अब जो फंक्शन चैप्टर के बाद जो स्टार्ट होने वाली है आपकी वो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और हम सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आपका थोड़ा सा मैंने ग्रेजुएशन लेवल का पोर्शन था वो मैंने टच करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है वो अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। और ये बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी भी होगी इसमें, इंग्लिश भी होगी। तो इसके बाद इसको जो मैंने टारगेट रखा है इसका, यानी कि 17 यानी कि 20 दिन के अंदर हम इस ग्रुप थ्योरी को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा पोर्शन है ग्रुप थ्योरी अपने आप में, ठीक है। तो इस वजह से हम कोई भी चीज़ इसमें हम छोड़ने वाले नहीं हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, तो इस वजह से हम सारी चीज़ टच करेंगे सर, ठीक। तो ये तो था कुछ ग्रुप थ्योरी का इंट्रो। और अभी जो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने फंक्शन चैप्टर की ही। तो चलिए सर उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये काम आप लोग ज़रूर करके जाइएगा। इससे क्या होता है कि रिव्यू मिल जाता है हमारे लिए, ठीक है ना, कि हम कंटेंट किस टाइप से प्रोवाइड करें अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए। कुछ कमेंट नीचे ज़रूर करके जाइएगा ताकि हमको रिव्यू मिल सके, ठीक है। तो चलिए सर, ये आप लोग ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ करके जाओगे, क्योंकि आप करके जाओगे मुझे मालूम है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, हमने फंक्शन में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुकी हैं। बचा है तो क्या क्या बचा है आपका। एक तो आपका बचा हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन। और सर आपका बचा है एक ये इवन फंक्शन, ठीक है, क्या इवन फंक्शन, ठीक है। दो चीज़ बची हैं आपकी फंक्शन के अंदर। देखो, इनको मैं अभी शॉर्ट में आपको समझाऊंगा कि आखिरकार ये जो होते हैं ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद में सर आपके जो नेक्स्ट जो चीज़ बची है वो आपकी ग्राफ बचे हैं, कि फंक्शन के अंदर जो ग्राफ होते हैं कि ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ग्राफ वाली वैल्यू है वो अभी रह गई हैं, कि जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉग वाला फंक्शन होता है, उसका ग्राफ क्या बनता है, मॉड वाले फंक्शन का क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। हम सारी चीज़ें टच करेंगे। इतनी डीपली नहीं टच करेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। एक बार आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी सॉरी डीएसएसबी टीजीटी के सवाल में हमसे एक चीज़ ये पूछी गई थी फंक्शन के चैप्टर के ग्राफ से, कि जो हमारा ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स वाला, इसमें जो बनती है हमारी वो फॉर्म किस ग्राफ की जो फिगर बनती है वो किस टाइप से बनती है, ठीक है। तो उसमें था ऑप्शन में जे ई मतलब कि ऐसे कर्व कर्व करके था कुछ। तो जो हमारी फॉर्म बनती है सर वो ऐसे बनती है एक्सपोनेंशियल में। तो किसके टाइप की बनी है ये, जे टाइप की, ठीक है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा था, जे था। तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है आज। और अब फंक्शन को हम फिनिश करते हैं अच्छे से, और थोड़ा सा हमारा समफलन और जो ऑड और इवन फंक्शन है उनको हम कंप्लीट करके नहीं है अपने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ऑड और इवन फंक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए सर, देखो सर, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इवन फंक्शन, सम फलन, यानी कि इवन फंक्शन, ठीक है। देखो सर, देखो, इवन फंक्शन में कुछ नहीं होता। देखो, कोई आपके पास में एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और एफ एक्स फंक्शन में गिवन होगा, और आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देना। अगर वो फंक्शन आपका एफ एक्स एक्स की जगह माइनस पुट करने के बाद में अगर आपका जो फंक्शन माना था वही वापस आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको लिख दूँ, नीचे लिखता हूँ हिंदी में, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। एक्स की जगह माइनस एक्स रख कर एफ एक्स प्राप्त हो जाए तो फलन सम फलन होता है, ठीक है। एक्स की जगह माइनस एक्स रख कर एफ एक्स प्राप्त हो जाए, एफ एक्स प्राप्त हो जाए, तो वो फलन कैसा फलन होता है सर, वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है ना, सम फलन होता है, ठीक है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब आप लोग, मैं आपको एग्जांपल ही समझाऊंगा एक दो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले हम पहले डेफिनेशन टच कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सर आपका जो सम फलन था वो कंप्लीट हो चुका, इवन फंक्शन। अब बात करते हैं किसके, हम ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन, ठीक है सर।
फंक्शन यानी कि विषम फलन। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या कंडीशन होती है, यानी कि कोई आपको एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर आप उसमें एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हो, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करते हो, यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया आपने, तो आपके पास में फंक्शन जो आना चाहिए वो पूरा फंक्शन आ जाइए और फंक्शन का आकार माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए बस, ठीक है। यानी कि ओड फंक्शन में आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ होगा और एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट करोगे, जब माइनस एक्स पुट किया आपने तो क्या होगा, पूरा पूरा फंक्शन बनना चाहिए और पूरे फंक्शन के आगे माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए, तो वो क्या फंक्शन होता है फिर आपका, वो ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो सर इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ये कितना लिखा हुआ है एफ माइनस एक्स, माइनस का इधर आके प्लस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। तो एक स्टेटमेंट भी बन सकता है, ठीक है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि उधर बड़ा इक्वल टू में था, इधर आ गया तो माइनस का था, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर बचेगा आपकी जीरो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे। देखो मान के चलो सर एफ एक्स बराबर कोई हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वेयर, ठीक। अब हमें बताइए समफलन में कि समफलन है विषमफलन है ये। समफलन के लिए क्या होता है सर, इसमें हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे सर, ठीक है। देखो यहाँ पर पुट किया माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस की जब दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा सर, वो एक्स स्क्वायर तो आएगा। जब हमने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये क्या निकल के आया सर, ये एफ एक्स निकल के आ गया ये, बिल्कुल। तो कैसा फलन हो गया आपका ये, इवन फंक्शन, ठीक है, सम फलन, ठीक है। आप कैसा भी एग्जाम्पल लीजिए आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, ये ऑड फंक्शन का। ऑड फंक्शन को समझते हैं सर। देखो सर ऑड फंक्शन में हमने कोई फंक्शन माना एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप। और हमने क्या बताया था कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, यहाँ पे माइनस एक्स पुट किया हमने तो कितना होगा थ्री, माइनस भाई थ्री टाइम्स है माइनस की गुना, तो कितना आएगा ये माइनस एक्स की पावर क्यूब आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर। तो लौट के सर हमारे पास में क्या आ गया, ये तो पूरा फंक्शन बन गया और फंक्शन क्या आ रहा है, माइनस चिन्ह आ गया, ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू, ये बन गई कंडीशन इसकी। तीन हमने क्या पुट किया, एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया हमने सर, तभी तो निकल के आया। और माइनस के तीन बार गुणा करेंगे तो सर माइनस ही तो आएगा और ये फंक्शन पूरा आ गया, एज इट इज़ आ गया। तो कैसा फंक्शन है सर ये, इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये फंक्शन है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है, ऑड फंक्शन है सर ये। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का ओवरव्यू मिल गया होगा। और अब आप यूथ कंपटीशन की बुक उठा लीजिए, आप में क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके क्वेश्चन सारे के सारे ठीक हो जाएंगे सर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, कि आखिरकार होता क्या है इसके बारे में। देखिए सर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इसके बारे में, जो ऑड और इवन फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, उनको हम अच्छे से समझेंगे। देखो मान के चलो आपके पास में एफ एक्स कोई फंक्शन है और जी एक्स कोई फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, इवन फंक्शन है, ठीक है ना, समफलन है ये। अब मैं आपसे पूछूं सर मुझे ये बताइए कि एफ एक्स और जी एक्स को अगर जोड़ते हैं तो फिर वो कैसा फलन निकलेगा। जब हम एफ एक्स और जी एक्स दोनों हमारे समफलन है, जब उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आपको याद रखना हमेशा क्या निकलेगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस जी की जगह माइनस पुट करेंगे तो लौट का वही तो आएगा ना फिर वो हमारे पास में, हाँ। तो इसीलिए सर वो क्या बनेगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि वो भी क्या होगा आपका एक समफलन होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स की जगह माइनस पुट करेंगे माइनस एक्स, वाई और जी की जगह माइनस पुट करेंगे तो माइनस एक्स, तो उनको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, एफ एक्स प्लस जी एक्स भी एक इवन फंक्शन होगा, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास में यही होगा, ठीक है, क्या इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। और सर जब इनको अगर हम कोई दो फंक्शन लें एफ एक्स और जी एक्स, अगर उनको घटाते हैं तो क्या निकलेगा सर, तो बच्चे जब भी वही निकलेगा, समफलन निकलेगा, ठीक है ना। इनको घटाने पर भी क्या होगा, ये प्राप्त हमें समफलन प्राप्त होगा, ठीक है। नोट्स सॉरी अपनी कॉपी में न पॉइंट डालकर लिख सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जाम में वो बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चन कि अगर हम समफलन लेते हैं दो, एक्स भी फलन हमारा समफलन है, जी भी हमारा कोई
समफलन है तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, जब दोनों समफलन है तो सम ही बनेंगे, घटाओ तो जोड़ो। और ऐसे ही सेम कंडीशन होगी आपकी किसकी, एफ एक्स और जी एक्स कोई आपके विषम फलन होंगे, तो जब उनको जोड़ोगे तब भी वो विषम बनेंगे, घटाओगे तो तब भी वो विषम ही बनेंगे, ठीक है ना। तो लिख देते हैं इसके लिए भी, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स आपके विषम फलन हैं, ठीक है, अगर एफ एक्स और जी एक्स आपके विषम फलन है, अगर आप उनको जोड़ते हो, यानी कि देखो मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो लैंग्वेज बना के पूरी, एफ एक्स प्लस जी एक्स आपके विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, ऑड फंक्शन। अगर सर ये दोनों को घटाते हैं हम, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये भी क्या निकलेगा आपका, ऑड फंक्शन निकलेगा सर, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट यहाँ से एग्जाम में आपका ये बनता जो मैंने लिखवाया आपके लिए, ठीक है। और सर हाँ, अगर गुणा की बात करें तब, हाँ सर एक कंडीशन एक भी तो आती है, गुणा की बात करें तब क्या बनेगा, तो बच्चे जब एफ एक्स कोई समफलन है, जी एक्स कोई विषम फलन है, तब एफ एक्स इंटू जी एक्स विषम फलन होगा। जब वो आपस में इंटरचेंज होंगे ना, जैसे मान के चलो देखो, एफ एक्स है तो हमारा सम और जी एक्स है सर हमारा विषम, ठीक है ना, विषम, यानी कि ये तो है हमारा इवन और ये है हमारा ऑड, ठीक है। अगर इनके हम गुणा करते हैं तो सर ये फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका ऑड निकल के आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले चाहे आप जी एक्स इंटू एफ एक्स कर लीजिए तो भी ऑड फंक्शन आएगा, और चाहे आप एफ एक्स इंटू जी एक्स कर लीजिए तब भी आपका ऑड फंक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ थी इम्पोर्टेंट बातें। तो अभी एक चीज़ और समझाने को रह गई है फंक्शन, सम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में, कि सर ये इनके जो ग्राफ बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। देखो मैंने पहले एग्जांपल लिया था आपके पास में कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो आई थिंक मैंने अभी बताया नहीं है बट समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना। देखो जो आपका बनता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हम y मानते हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ किस टाइप से बनता है, तो वो बनता है ग्राफ देखो इस टाइप से कुछ, ठीक है। y बराबर एक्स का किसके सापेक्ष बनेगा ग्राफ, बताइए। जो आपका समफल, ये फंक्शन कैसा था, मैंने अभी अब बताया था आपको, ये फंक्शन था हमारा इवन फंक्शन था, ठीक है ना। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्स के सममित बनेगा, ठीक है ना। वाई एक्स कौन सा हमारा, ये वाला, ये तो एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई डैश, तो किसके समिट बनेगा, ये वाई एक्स के समिट, ठीक है ना। तो लिखते हैं चलिए यहाँ के लिए, समफलन का ग्राफ, समफलन का ग्राफ वाई एक्स के सममित, ठीक है ना, वाई एक्स के सममित बनेगा। और सर आपका विषम फलन का जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ, बताते हैं सर, टेंशन मत लीजिए। देखो हमने क्या लिया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब, तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो सर इसके लिए जो ग्राफ बनेगा आपका वो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ठीक है, यानी कि y बराबर एक्स की पावर क्यूब, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, और ये किसके सापेक्ष होगा सर, ये मूल बिंदु के सापेक्ष होगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का ग्राफ किसके सापेक्ष है सर, ये मूल बिंदु के सापेक्ष बन रहा है, ठीक है ना। याद रखनी है आपको ये बातें, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। और आपका ऐसा आप कोई भी जो सिर्फ एक एक जो चीज़ और बची है आपकी, जैसे कि आपका एक तो इन्वर्स फंक्शन बाकी बचा है, ठीक है ना। इन्वर्स के बाद में सर आपका ग्राफ बचे हैं, ठीक है ना। तो वो मैं कल की क्लास में आपको पक्का कंप्लीट करा दूंगा और कल से हमारा फंक्शन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सर, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। सम फलन और विषम फलन में सिर्फ इतना ही था कि आपको जो वैल्यू पुट कर करके देखनी है, ठीक है ना, कि जो आपका सम फलन होगा एफ एक्स की जगह आप माइनस एक्स पुट करोगे तो फंक्शन लौट के हमें एफ एक्स मिलना चाहिए। तो क्या होता है वो आपका
होता है फिर वो ऑड फंक्शन, ठीक है, सॉरी इवन फंक्शन। अगर हम बात करें किसकी, इवन फंक्शन की, विषम फलन की, ऑड फंक्शन की, सॉरी ऑड फंक्शन की बात करें और हिंदी में बोले तो विषम फलन की, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करोगे और माइनस जब जो फाइनली कैलकुलेशन होकर निकल के आएगी, फंक्शन हमारा एज इट इज जाना चाहिए और फंक्शन का आकार माइनस का चिन्ह आ जाना चाहिए, ठीक है सर। तो मैंने आपको एक बार ओवरव्यू और दे दिया अच्छे से। और आपका जो बनेगा ये एफ एक्स जो आपका सम फलन है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, वाई अक्ष के सिमेट्रिक बनेगा। और विषम फलन का ग्राफ किस टाइप से बनेगा सर, विषम फलन का ग्राफ जो बनेगा वो आपका मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, सममित बनेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, एग्जाम में यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं पीछे कंप्लीट करा चुका हूँ, रेंज निकालने, डोमेन निकालने, कोडोमेन निकालने, सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ कि आपके 1 2 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन कौन कौन से होते हैं, सारे कंप्लीट कर चुके हैं सर हम, ठीक है। तो करते हैं क्लास को यहीं पर एंड। अगर कंटेंट पसंद आए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि आपको आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए करे। मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।